साल 2022 में क्या मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं लैपटॉप कंपनी से, कैसे स्पेसिफिकेशन किस प्राइस पॉइंट पे मिलने चाहिए या फिर नहीं मिलने चाहिए, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। साल 2021 अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और इस साल में मेरे फेवरेट लैपटॉप्स कौन से रहे उनकी मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की थी आपको। लेकिन अगले साल अब 2022 में मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है कंपनी से, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने इस वीडियो को कुछ कैटेगरीज में भी डिवाइड किया है कि 30,000 के रेंज में, 40,000 के रेंज में, 50,000 के रेंज में, इन सब रेंज में ऐसे कौन से टॉप फीचर्स मैं लैपटॉप्स में देखना चाहता हूँ कंपनीज की तरफ से, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे आपको हो सकता है एक आइडिया भी मिले कि अगले साल कितने प्राइस पे क्या वैल्यू हमें मिले, उसकी हमें कैसी उम्मीदें रखनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की मैंने लिस्ट प्रोवाइड की। मैं जस्ट इसी को समराइज करने वाला हूँ आपके लिए कि 30,000 के रेंज में अगर आप कोई लैपटॉप चाहते हो तो अगले साल हमें कौन सा ऐसा फीचर है जो मिलना चाहिए। तो ये एक कॉमन बात मैं हर एक लैपटॉप में ऑलमोस्ट देखना चाहता हूँ कि 30,000 के प्राइस रेंज में कुछ ऐसे लैपटॉप हमें मिले जिसमें कम से कम 4 GB की रैम हो, और वो फास्ट रैम हो तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। दूसरी चीज़, प्रोसेसर क्वाड कोर हो तो ही अच्छा है। हो सकता है वो कोर i3 या राइजन 3 वगैरह ये वाले प्रोसेसर ना हो, लेकिन एटलीस्ट एक पेंटियम का क्वाड कोर प्रोसेसर तो हमें चाहिए ही चाहिए। और उसके साथ में कम से कम 256 GB की एक SSD भी मिले तो वो अच्छी बात रहेगी। 30,000 के प्राइस पॉइंट पे ये स्पेसिफिकेशन पर्टिकुलरली मैं अगले साल भी एक लैपटॉप में किसी देखना चाहता हूँ। और हाँ, अगर डिस्प्ले भी IPS कैटेगरी का हुआ 30,000 के अंदर में तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा और वो बन जाएगा बेस्ट लैपटॉप ऑफ 2022 इन 30,000 सेगमेंट। और अब बात करते हैं 40,000 के प्राइस सेगमेंट में। 40,000 के प्राइस सेगमेंट में ना काफ़ी कंपटीशन होता है अक्सर लैपटॉप कंपनीज के बीच में। और अगर वो स्पेसिफिकेशन एक पर्टिकुलर लैपटॉप में किसी भी कंपनी की तरफ से मिल जाए जिसमें ड्यूरेबिलिटी भी हो तो बन जाएगा वो लैपटॉप बेस्ट लैपटॉप ऑफ द 2022। 40,000 के प्राइस रेंज में मैं जो प्रोसेसर चाहता हूँ एक लैपटॉप में वो कम से कम होना चाहिए i3 11th जनरेशन का या फिर Ryzen 350 300U वाला प्रोसेसर। उससे बिलो की स्पेसिफिकेशन पे थोड़ा सा अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि इंटेल के नेक्स्ट 12 जनरेशन के प्रोसेसर और Ryzen के भी नेक्स्ट जनरेशन के प्रोसेसर्स वगैरह आने वाले हैं। तो हो सकता है कि 11th जनरेशन के प्रोसेसर वगैरह थोड़े डाउन में मिले, और अगर 40 के अंदर में मिलते हैं तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। इतना तो मुझे श्योर है कि जो लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर वाले लैपटॉप होंगे वो 40+ पे ही बिकेंगे, नीचे पे नहीं बिकेंगे। लेकिन हमें 40,000 के अंदर अगर i3 11th जनरेशन या Ryzen 3 5300U वाला मिलता है तो अच्छा रहेगा। प्लस 8 GB की रैम होनी चाहिए जिसमें 3200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो, और साथ में IPS डिस्प्ले होना एक मैंडेटरी। कि मैं देख रहा हूँ ना बहुत सारे इवन नए लैपटॉप भी जो लॉन्च हो रहे हैं 40,000 में, उसमें IPS डिस्प्ले नहीं है। तो एक वो चीज़ भी मैं पॉइंट चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और 40,000 के प्राइस सेगमेंट में अंदर हमें 512 GB की SSD भी मिलनी चाहिए। ऐसी अगर कोई कंपनी, लैपटॉप की कंपनी वगैरह ये वीडियो देख रही हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा कोई लैपटॉप लेकर आते हो जिसमें ये एक एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए ना, तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा और वो लैपटॉप बन सकता है 2022 का 40,000 सेगमेंट का बेस्ट लैपटॉप। अगला जो लैपटॉप सेगमेंट है वो है 40 से 50,000 के प्राइस रेंज का। अब इसमें बहुत ही टफ कंपटीशन है। हो सकता है हमें कोई ऐसे लेटेस्ट जनरेशन वगैरह के प्रोसेसर वगैरह मिले, लेकिन मेरा क्या एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि प्रोसेसर जो मिले हमें कम से कम i5 11th जनरेशन या फिर Ryzen 5 5500U वाला प्रोसेसर। ये दोनों प्रोसेसर में कोई लैपटॉप मिलना चाहिए कम से कम। और अगर लेटेस्ट जनरेशन है तो अच्छी बात है, लेकिन वो i5 या Ryzen 5 हो, ना कि i3 या Ryzen 3, क्योंकि Ryzen 3 और i3 को मैं 40 से नीचे पे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। और उसके साथ में ही कम से कम 8 GB की रैम तो मैंडेटरी है, वो 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम होनी चाहिए। IPS डिस्प्ले ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि हर एक प्राइस सेगमेंट में कम से कम IPS डिस्प्ले तो अब तो मिलना ही चाहिए हर एक प्राइस सेगमेंट में किसी भी लैपटॉप में। और प्लस 512 GB की SSD या फिर 256 GB की SSD और 1 TB का हार्ड ड्राइव, ये दोनों ही ऑप्शन है। इन दोनों में से जो भी मिल जाए वो अच्छा रहेगा 50,000 के प्राइस सेगमेंट पे। अगर ये सारे कॉम्बिनेशन मिलते हैं आपको किसी लैपटॉप में विच इज़ प्राइस्ड बिलो 50,000
और साथ में इस कॉम्बिनेशन के साथ वो बन जाएगा बेस्ट लैपटॉप ऑफ द ईयर 2022 अंडर 50,000 सेगमेंट। अगला प्राइस सेगमेंट है 50 से 60,000 के बीच में। अब जितने भी कॉम्बिनेशन मैंने बताया ना कि 50 से अंदर में हमें मिलना ही चाहिए, तो उसके साथ में हमें एक ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड मिल जाए, अगर 2 GB का MX 450 वाला NVIDIA का। अब मैंने सुना कि MX 570 वगैरह भी आने वाले हैं, वो मिले तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम MX 450 मिलना चाहिए 60,000 के प्राइस सेगमेंट तक में। मतलब आज भी मैं देख रहा हूँ कोई लैपटॉप ऐसा नहीं है जिसमें MX 330 या फिर उससे ऊपर के ग्राफिक कार्ड लगे हुए हों, और अगर लगे हैं तो फिर IPS डिस्प्ले नहीं है वैसे लैपटॉप में, या फिर सारे कॉम्बिनेशन इधर उधर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि सिंपली ये सारा जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ वो कॉम्बिनेशन दिखना पॉसिबल हो तो अच्छा रहेगा, और लैपटॉप कंपनीज को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मुझे बस एक बात थोड़ी सी यहाँ पर खलती है, कंपनीज की तरफ से हमें एक बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता एक सही प्राइस पॉइंट पे। मिलेगा, हो सकता है, इवन आज की डेट में मैं देखता हूँ ना कि किसी लैपटॉप में i7 लगे हुए हैं, अब वहाँ पे स्टोरेज जो दी गई है वो सिर्फ 256 GB की दी गई है, तो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जो फीचर मिला वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं रहा, और कंपनीज को इस बारे में सोचना चाहिए। इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग सो मेनी लैपटॉप्स इन द मार्केट, एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, और उसकी ही सेल इतनी ज़्यादा हो सकती है ना, क्योंकि यही चीज़ हमें चाहिए, और एक किसी भी लैपटॉप कंपनीज को इस बारे में सोचना चाहिए। तो आई थिंक इफ़ लैपटॉप कंपनीज कैन टेक दिस वीडियो एज अ रेफरेंस, इट वुड बी रियली गुड। अगला प्राइस सेगमेंट जो है 70,000 का। अब 60 से 70,000 के बीच में हमें एक वाइड वेराइटी ऑफ लैपटॉप्स मिलते हैं, उसमें 2-in-1 भी आते हैं, गेमिंग भी आते हैं। फिलहाल मैं 2-in-1 और गेमिंग को साइड में कर देता हूँ, सिर्फ नॉर्मल जनरल लैपटॉप्स की बात करते हैं। अभी 70,000 के प्राइस सेगमेंट में जो मेरी उम्मीद है कि ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए वो इस तरह से है कि कम से कम i7 11th जनरेशन का प्रोसेसर, या फिर Ryzen 7 5700U। इवन ऐसे लैपटॉप आज भी मिल रहे हैं, लेकिन अगले साल भी ऐसा कुछ मिले तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसके साथ में हमें 16 GB की आउट ऑफ द बॉक्स रैम चाहिए, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज मिनिमम हो ही हो, उससे कम की ना हो। ये नहीं कि अभी सिर्फ 2400 मेगाहर्ट्ज का रैम लगा दिया 16 GB का हो गया, ऐसा नहीं। एक कॉम्बिनेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, i7 11 जनरेशन या Ryzen 7 प्लस 16 GB की रैम, और उसके बाद IPS डिस्प्ले इज़ मैंडेटरी। 512 GB की कम से कम SSD हो, और साथ में अगर 1 TB का हार्ड ड्राइव भी मिल जाए तो क्या बात होगी। अब ये जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना, वो अगर 70,000 के प्राइस सेगमेंट में ऐसा कोई लैपटॉप मिलता है, और प्लस उसमें बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सब कुछ भी हो तो अच्छा रहेगा। और इनके साथ ही Wi-Fi 6 वगैरह का भी सपोर्ट होना चाहिए। नंबर ऑफ पोर्ट्स भी आपको कम से कम थंडरबोल्ट वगैरह देनी चाहिए। फिलहाल इन सब बातों को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जो मैं मोटा मोटा एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ 4 चीज़ों का। एक रैम अच्छा हो, एक डिस्प्ले अच्छा हो, एक प्रोसेसर अच्छा हो, और साथ में उसकी स्टोरेज एक जो है ना वो, ये चारों का कॉम्बिनेशन अक्सर नहीं मिलता है लैपटॉप में। बाकी आपको तमाम फैंसी फीचर मिल जाए, ये वेबकैम लगा दिया, ऐसा साउंड, डॉल्बी साउंड डाल दिया। आप क्या करोगे डॉल्बी साउंड का? अगर आपको बेसिक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ही नहीं मिल रही है, एक कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, अच्छा स्टोरेज नहीं मिल रहा है, फास्ट SSD नहीं मिल रही है, फिर क्या मतलब है? उससे अच्छा ना एक साउंड बार खरीद लो, आप अच्छा साउंड मिल जाएगा आपको। लैपटॉप से ही आपको सारा साउंड चाहिए क्या? तो एनीवेज, अब मैं देखता हूँ कि कंपनीज इसी बातों पे मार्केटिंग करती हैं, तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस। आप एक अच्छा डिस्प्ले दे नहीं रहे हो और साउंड खूब अच्छा दे दोगे डॉल्बी, क्या करोगे आप लेकर? उसमें क्या इमर्सन एक्सपीरियंस रहेगा? आप जब भी लैपटॉप उसको ओपन करोगे तो क्या उसका साउंड ही सुनते रहोगे क्या हमेशा? लैपटॉप आप इसीलिए खरीदते हो, नहीं ना? तो एनीवेज, इट मे बी डिफरेंट फॉर योर ओपिनियन, बट दिस इज माई जस्ट स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन दिस। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द 80,000 के फीचर वाले लैपटॉप। अब 80,000 में मुझे कैसे लैपटॉप की उम्मीद है अगले साल में, वो कुछ इस तरह से है कि जितने भी स्पेसिफिकेशन मैंने बताए अभी ना 70,000 के प्राइस सेगमेंट में, जो 4 कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ पर्टिकुलरली, अब ऑन टॉप ऑफ दैट उसके साथ में हमें एक MX 450 एटलीस्ट, कम से कम, ये नहीं कि MX 330 आ गया, नहीं, MX 450 कम से कम होना चाहिए, 2 GB का ग्राफिक कार्ड, या फिर MX 2050 एक आने वाला ग्राफिक कार्ड है, और या फिर आप MX 570 लगा लो, जो लेटेस्ट आने वाले जनरेशन हैं NVIDIA के इस तरह के ग्राफिक कार्ड जो डेडिकेटेड होते हैं अक्सर बजट सेंट्रिक लैपटॉप्स में और थिन लैपटॉप्स में। बेसिकली ये टाइप के ग्राफिक कार्ड्स हमें चाहिए, सो दैट अगर आप एज ए ग्राफिक पर्सन कुछ खरीदो ना 80,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट पे, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिले।
अब ये नहीं कि आपने सब कुछ लगाया और फिर SSD दे दी सिर्फ वहाँ पर 256 GB के 128 GB की। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लैपटॉप 128 GB के SSD पे आ जा रहा है या फिर SSD ही नहीं है। तो यूँ समझो, अब लैपटॉप कंपनीज अक्सर ऐसा भी एक क्लेम देती हैं कि अगर आपने लैपटॉप को ओपन करके नहीं थर्ड पार्टी SSD इंस्टॉल कर ली तो आपकी वारंटी वाइड। अब आप क्या करोगे, 1 साल तक आप एक नया लैपटॉप खरीद के वेट करो, उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो है ना, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो इस एरियाज में। दैट्स वाई आई जस्ट वांटेड टू शेयर ऑल माई ओपिनियंस इन दिस रिगार्ड। और मैं जैसे कि इस पूरे साल में बहुत सारे लैपटॉप्स वगैरह की वीडियो बनाया और मुझे लगता है कि कुछ खास अच्छे परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिले नहीं। सो दैट इज़ एनीवेज जस्टिफाइड, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब अगले साल वो सिनेरियोस नहीं रहेंगे। तो उस केस में मुझे इतनी उम्मीदें हैं कि कम से कम हर एक प्राइस पॉइंट पे एक परफेक्ट लैपटॉप तो होना ही चाहिए। और एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है भाई डेल कंपनी से, डेल जैसी कंपनी से, जो कि हमेशा इनोवेटिव थिंकिंग को लेकर आते हैं, तो उनका इनोवेशन आज तक डिस्प्ले में नहीं घुस पाया क्या? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि अभी भी वही WVA के घटिया से डिस्प्लेस क्यों लगते हैं डेल के लैपटॉप में। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट। मैं कितने सारे आप में से व्यूअर्स हो जो मुझे बताते हो कि किस तरह के घटिया से डिस्प्ले आपको देखने को मिले हैं डेल में, तो मुझे उम्मीद है कि शायद कम से कम अच्छे IPS डिस्प्लेज लेके आओ। इतने भी कॉस्ट नहीं होते, बहुत सारे बजट फोकस्ड कंपनीज IPS डिस्प्ले दे रही हैं, इवन कुछ कंपनीज QHD डिस्प्ले दे रही हैं, एमोलेड डिस्प्ले दे रही हैं, देन व्हाई नॉट डेल। अब आपको पता ही होगा कि HP और डेल काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में लीडर कंपनी है। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हो कि HP को क्यों आप प्रेफरेंस ज़्यादा देते हो, डेल को नहीं देते हो। तो यार मेजर रीज़न यही पर है। यहाँ पर रीज़न सिंपल सा क्लियर है ना कि एक जो प्रपोर्शन होता है कि हर एक लैपटॉप को बनाने का एक कॉम्बिनेशन, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, वो चीज़ तो मिल ही नहीं रही है ना एक अच्छी टॉप नॉच कंपनी से, जहाँ पे आपको अच्छी सर्विस की उम्मीद है। अब वो कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो तो आपको लैपटॉप लेने के बाद में ही समझ में आएगा। कंप्लेंट्स तो हर एक लैपटॉप कंपनीज की आती है, ऐसा नहीं है। अब किसी लैपटॉप की सेल्स ज़्यादा हो रही है तो ऑफकोर्स उनके नंबर्स और एनालिटिक्स ज़्यादा ही दिखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मुझे उम्मीद है अगले साल कुछ अच्छे लैपटॉप हमें देखने को मिले तो अच्छी बात रहेगी, और जो भी रहेगा अगले साल वो सारे वीडियोज़ में लेके आने वाला हूँ इस चैनल पर आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और वैसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।